हेलो। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो बीएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल चीज़ें पढ़ेंगे। तो जनरल में मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जैसे कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो एसेंशियल पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब ये तो होने ही चाहिए। ओके। कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकता है। अब जैसे कि अगर नाम देखा जाए तो आपका C2H6 मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा। C2H6 क्या होता है? एथेन होता है ना। क्या होता है? एथेन। तो ये क्या होता है? मीथेन होता है। ऐसे ही अगर देखा जाए CH3OH, ये क्या होता है? एल्कोहल। ओके। ऐसे ही देखा जाए CH3CHO, ये क्या होता है? एल्डिहाइड। ऐसे ही देखा जाए CH3COOH, ये क्या है? आपका एसिड है। ऐसे ही देखा जाए CH3OCH3, ये क्या है? ईथर है ना। तो इन सभी चीज़ों की इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर बात की जाएगी आपकी। तो ज़रा देखते चलिए सही से, है ना। अब इसमें क्या आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि इन सभी की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देन आगे बढ़ेंगे। ओके। तो ज़रा देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके ये इसके टाइप से लिख लेते हैं, चैन टाइप में बनाएंगे, है ना। तो पहले क्या आ जाता? ओपन चैन आ जाएगी, ओपन चैन बन जाती है। फिर इसके बाद में इधर इधर आपकी क्लोज्ड चैन बन जाती है। क्लोज्ड चैन में आपके और बन जाते हैं अंदर होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, याद रखिएगा। अब इसमें बात आ जाती है होमोसाइक्लिक जो होता है ये और दो टाइप में हो जाता है। कौन कौन सा? एरोमेटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ओके। अब जरा बात करते हैं ओपन चैन ना। तो ओपन चैन में जो कंपाउंड आपको मिलेंगे वो इस टाइप में मिलेंगे, जैसे CH3, CH2, फिर CH3 क्या है? ओपन चैन है। जैसे CH3, CH2, फिर CHO क्या है? ओपन चैन है। अब बात आती है क्लोज्ड चैन में कैसे मिलेंगे। तो क्लोज चैन में हमेशा कंपाउंड इस टाइप में होंगे, कैसे? जैसे CH2, CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, है ना। और ये तो यहाँ पे क्या था? CH2। तो ये सब एक दूसरे से क्लोज है। ओके। जैसे कि ये बेंजीन रिंग देख ली जाए, ये वाली, है ना। इसे देख लो, ये क्या है? क्लोज है। अब ऐसे ही होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? क्लोज तो चैन होगी, क्लोज तो होगी, लेकिन उसमें कार्बन की जो कॉन्टिन्यूटी होगी वो चेंज हो रही होगी। जैसे कि ये किससे चेंज हो गई? ब्रेक हो गई। ये ब्रेक हुई है, ऑक्सीजन का आइटम लग के, या नाइट्रोजन यहाँ लग जाए या सल्फर लग जाए, कोई भी लग जाए, तो इसके थ्रू ब्रेक होगी। जब ब्रेक होगी तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। होमोसाइक्लिक में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे होमोसाइक्लिक ओनली ये बनाएगा CH2, CH2 और फिर H टाइप से, है ना। ये क्या है? ये होमोसाइक्लिक बनाएगा, याद रहेगा। फिर इसके बाद में आगे और बात करेंगे, तो ये ज़रा जनरल आपको आना चाहिए। ओके। नेक्स्ट ज़रा देखिए,
अब बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन कि किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। तो ये भी आपको आना चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले। तो बात आती है प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन की बात ये जैसे कि कहीं पर भी आपको इस टाइप से मिल जाए ऐसे, है ना। तो इस टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पर भी आपका CH3 है ना। और अब बात अगर आ जाए ऐसे मजाक टाइप में, इस टाइप की, है ना, फिर ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3 है, लेकिन बीच में CH2 है, याद रहेगा। अब ऐसे ही एक और ऐसे बना जाए, मिल जाए स्ट्रक्चर इस टाइप में, जैसे CH3 C, फिर CH3, ये CH3, इधर भी CH3। तो इसे प्रेजेंट कैसे करोगे, इस टाइप में, याद रहेगा। अब बात आती है इसकी कि इसे कैसे प्रेजेंट करोगे, CH2 CH2 CH2, है ना। ये तो ये क्या है, इसे इस टाइप में ब्रेक कर दोगे या इस टाइप में बना दोगे, इस टाइप में, ओके। तो ये यही फॉर्म कराएगा, याद रहेगा, हाँ। अब इसी टाइप में एक और अगर चीज़ देखी जाए, जैसे कि कोई हम ये खींचते हैं, ये बनाया, है ना, और यहाँ से हमने एक और कुछ कर दिया, ये, है ना। एक और देख लो, ये बनाया, फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया यहाँ पर, ये, ओके, ये। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना मिल जाए तो उसे कैसे समझोगे, इसका मतलब है इसके इक्वल्स यहाँ बना सकते हो। यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इसके इक्विवेलेंस में ये है, और इसके इक्विवेलेंस में क्या है कि यहाँ पे कोई कार्बन है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर अगर कोई कार्बन है, फिर इसके बाद में इधर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में ये C है, यहाँ पर भी C होगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका भी CH3 हो जाएगा। मतलब ये ऐसे बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3, इसके इक्विवेलेंस में ये स्ट्रक्चर बनता है ना। तो ये जनरल प्रेजेंटेशन आपको स्ट्रक्चर की आनी चाहिए, तो इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे आता है टाइप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के टाइप्स कितने होते हैं, है ना। तो आगे देख लीजिएगा। आगे बात करनी है किसमें, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, ओके। अगर कार्बन के टाइप्स पे क्या बात करनी है, तो ज़रा देखिए, करते हैं, देखिए। अब टाइप्स ऑफ अगर कार्बन की बात की जाए तो ज़रा देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप मिलेगा वो क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या फिर नियो, ओके। तो पहले टाइप्स में क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या नियो कार्बन, है ना। एक और होता है अल्फा, बीटा या गामा कार्बन, ओके। फिर एक और होता है एलाइलिक, देखिए, देखो क्या बताया इसमें टाइप, पहला एलाइलिक बताया, गामा, विनाइलिक या फिर वेंजाइलिक, ओके। या तो इतना मिलेगा या फिर और मिल सकता है क्या, एसाइलिक, एक और मिलेगा क्या, एसिमेट्रिक, हाँ, सिमेट्रिक, याद रखिएगा, ओके। देखिए, अब इसमें बात आती है पहला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंडियो। प्राइमरी कार्बन वो होता है जब एक कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब जैसे कि आप अगर प्राइमरी की बात करो तो प्राइमरी कौन सा होगा, एक तो CH4 हो जाएगा, एक CH3 और CH3, देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है, जब एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, ये एक ही कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा होगा, प्राइमरी कार्बन होगा, ओके। अब सेकेंडरी कौन सा आता है, सेकेंडरी देखो CH3 CH2
CH3। तो ये जो कार्बन आया आपका कौन सा, ये वाला, ये कार्बन कितना है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इससे और इससे। तो ये कौन सा कार्बन है, ये वाला है सेकेंडरी कार्बन। ओके, अब बात आती है टर्सरी। टर्सरी कार्बन होता है जब 3 कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब CH3 CH और CH3 और ऊपर इधर गया CH3। ओके, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है आपका, ये वाला, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 2 और 3। अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो कौन सा होगा, अब अगर 3 कार्बन है तो कैसा होगा, टर्सरी होगा। तो इसमें ये आपका कितने हैं, ये जो कार्बन जुड़ा है ये 1 2 और एक 3 कार्बन से जुड़ा, तो ये कार्बन कौन सा होगा, ये वाला, ये आपका होगा टर्सरी कार्बन, है ना, है ना। तो ये कौन सा था, ये सेकेंडरी के लिए था, ये एग्जाम्पल टर्सरी के दिया। अब नियो के लिए अगर बात की जाए, नियो में क्या होता है, ये कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ा होगा, 1 2 और 3 और एक 4, इस टाइप का अगर आ जाए तो ये जो बीच वाला है ये कौन सा होगा, नियो कार्बन होगा, नियो कार्बन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताया टाइप्स ऑफ कार्बन में, तो सबसे पहला वाला हमने बात की है किसकी, इसकी, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और नियो। प्राइमरी में क्या बताया, जब एक ही कार्बन से जुड़ा होता है तो वो कौन सा होता है, प्राइमरी कार्बन। जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे 1 और 2 इन दोनों से जुड़ा होता है, तो कैसा होता है, सेकेंडरी। अब एक कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा होता है, 1 2 3, तो कैसा होता है, टर्सरी। और एक कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा होता है तो नियो, क्या होता है, नियो कार्बन होता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग अल्फा बीटा और गामा की, कि अल्फा कार्बन कब होता है, बीटा कार्बन कब होता है और गामा कार्बन कब होता है। पहले इसका एक और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं एक और, इसे रब करते हैं पहले। ओके, आप जरा देखिए, जैसे ये दिया क्या आपको, CH3 CH, फिर CH3 CH2 और CH3। ओके, इसमें आपसे पूछा गया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और नियो कार्बन कौन सा है। देखो प्राइमरी कार्बन कितना है, सेकेंडरी कितना है, टर्सरी कितना है और नियो कितना है, ये पूछा गया। फाइंड नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड नियो कार्बन। ओके, तो नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड नियो कार्बन की बात करें तो करें फिर क्या, देखो प्राइमरी एक कार्बन, जब एक कार्बन एक ही से जुड़ा होता है, देखो ये एक ही से जुड़ा है, ये एक ही से जुड़ा है और ये एक ही से जुड़ा है, एक ही एक से जुड़ा है, तो कितने हो गए प्राइमरी, 3। सेकेंडरी वो होता है जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। सेकेंडरी तो एक ही निकला। अब बात आती है टर्सरी। टर्सरी मतलब जब एक कार्बन 3 से जुड़ा होता है, 1 2 और 3, है ना, तो एक हुआ। नियो इसमें है नहीं, एक कार्बन 4 से कहीं नहीं जुड़ा है, नीचे भी अगर लगा होता तो नियो होता, तो नियो कार्बन 0, याद रहेगा, तो लिख लीजिएगा इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें बात आती है कि नेक्स्ट आएगा अल्फा बीटा गामा कार्बन कौन से होते हैं, तो जरा इनकी भी बात कर लेते हैं ध्यान से। ओके, तो जरा देखिए क्या है अल्फा बीटा गामा कार्बन। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको कोई दी गई है, CH3 CH2 CH2, फिर कोई फंक्शनल ग्रुप एड है COOH। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप से एडिड जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के अटैच में जो कार्बन होगा वो आपका अल्फा कार्बन होता है। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ओके, फंक्शनल ग्रुप है, और इस ग्रुप से जो अटैच कार्बन होगा, इस ग्रुप से कौन अटैच है, ये आपका अल्फा कार्बन होगा, और ये अल्फा के बाद बीटा कार्बन होगा, और ये गामा। तो क्या समझ में आया, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप आप ये ले लीजिएगा, CH2 और OH, और इधर आपका है CH3। ओके,
तो इसमें अल्फा कार्बन सा कौन सा होगा, देखो फंक्शनल ग्रुप आपका ये हो गया, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, याद रहेगा। तो क्या याद रखोगे, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ओके, और इसका यूज आगे बहुत आएगा, तो ये बहुत ध्यान से रखिएगा। जैसे एक और इक्वेशन अगर देख लें, तो एक और इक्वेशन देखें तो ये दिया जाता है जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड इस टाइप से, फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए अल्फा कार्बन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के या तो आप इधर अल्फा मानोगे या इधर, तो इधर अगर अल्फा बीटा मान रहे हो तो इधर अल्फा डेस बीटा डेस मानोगे, अगर इधर अल्फा माना इधर बीटा माना इधर गामा माना, तो अपोजिट साइड में क्या मानोगे, अपोजिट साइड में मानोगे अल्फा डेस बीटा डेस और गामा। अपोजिट साइड में क्या मानोगे, देखिए इधर मानोगे अल्फा डेस, ब्लैक ले लेते हैं। ओके, इधर क्या मानोगे, इधर हमने क्या माना था अल्फा बीटा और गामा, तो इधर मानोगे अल्फा डेस और बीटा डेस, ऐसे सोन गामा डेस, याद रहेगा। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप। अगर इधर अल्फा बीटा मान रहे थे, एक और तरीका था क्या, अगर इधर अल्फा बीटा मानते तो इधर हम मान सकते थे अल्फा डेस बीटा डेस गामा डेस, है ना। तो जो भी आप मानना चाहें आपको मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पहले इसे रफ करते हैं फिर नेक्स्ट आता है, जैसे कि ये मिल जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH। ओके, अगर इस C डबल OH के रिस्पेक्ट में देखोगे, इस पे रिस्पेक्ट में, है ना, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। अगर इसके रिस्पेक्ट में ये देखोगे तो ये आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। कौन सा होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो अल्फा पे क्या लगा है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप। कौन सा, कीटो ग्रुप, है ना। तो क्या बोलोगे इसे, इसका नाम दोगे अल्फा कीटो, याद रहेगा। और ऐसे ही एक और आता है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर दिया CH3 CH2 C डबल O H। ओके, तो इसका अगर नेमिंग करोगे तो इसमें आएगा, देखो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे अल्फा आ गया, यहाँ पे बीटा, तो बीटा पे है क्या, ये कीटो ग्रुप है। तो क्या बोलोगे इसे, इसे बोलोगे बीटा कीटो, याद रहेगा। तो ये याद रखिएगा आसानी से, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है विनाइल एलिसाइक्लिक, इसकी भी बात कर देते हैं सही से, है ना। देखिए आगे अगर बात की जाए तो आगे अब हम लोग बात करेंगे किस पे, देखिए किस पे करते हैं। ओके, ओके, रफ हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है, जैसे डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है वो विनाइल होता है। ओके, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, ये है विनाइलिक। ओके, अब इसी में जैसे अगर देखा जाए तो क्या देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो इसमें ये है विनाइलिक, राइट। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन था वो क्या होता है, विनाइलिक। तो इसे क्या बोलेंगे, ये तो हो गया विनाइल, तो क्या इसको बोल देंगे विनाइलिक क्लोराइड, याद रहेगा, विनाइलिक क्लोराइड। ओके, ऐसे ही डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद मैक्स अगर आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक, है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एलाइलिक हो गया, अगर ये एलाइलिक है तो इसमें कुछ और जोड़ देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड OH। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड OH है तो इसमें क्या आ जाए, याद रखना, लेकिन यहाँ पे CH2 नहीं और CH3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे नंबरिंग हम सर्कुलर कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ CH3 अगर हो रहा है तो गलत हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि ये है तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ तक तो आपका क्या हो गया, एलाइलिक, एलाइलिक। फिर कौन सा लगा है, एल्कोहल, याद रहेगा। तो यहाँ से आपको विनाइलिक समझ में आया, एलाइलिक समझ में आया। अब बात कर लेते हैं किस पे, बेंजाइलिक पे। ओके, तो अगर इसमें एक चीज़ और बात कर लें तो इसमें एक चीज़ और हम क्या बता रहे थे कि डबल्स बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन होता है वो एलाइलिक होता है। तो डबल कार्बन ये है ना, इसके बाद वाला ये कार्बन, तो ये कार्बन कौन सा है, एलाइलिक है। इसमें क्या बताया, डबल जो कार्बन होता है ना ये विनाइलिक होता है, मतलब ये कार्बन क्या था, विनाइलिक क्लोराइड, ये एलाइलिक था। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बेंजीन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी किस पे, बेंजीन पे, राइट। तो अगर बेंजीन पे बात की जाए तो क्या बात करेंगे, जरा देख लीजिएगा। देखिए बेंजीन का ग्रुप फिगर, बेंजीन नहीं दिख रहा है, चलिए बना लेते हैं। ओके, बेंजीन का इस टाइप से। ओके, ये आपका बेंजीन है ना। तो बेंजीन के इस वाले कार्बन का, ये जो कार्बन है इस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, याद रखिएगा। ओके, तो बेंजीन से जो अटैच कार्बन होता है उसे बेंजाइलिक बोलते हैं। अब इसी में और अगर देखा जाए तो इसी कार्बन पे और कुछ लगा हो जाए, जैसे कि ये, जैसे इस वाले कार्बन पे मैंने क्या लगाया, Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन से लगा है तो यहाँ तक तो बेंजाइलिक हो गया, तो इसका नाम टोटल का क्या होगा, बेंजाइलिक क्लोराइड। ओके, याद रखिएगा, है ना। फिर आगे देखिए, आगे बात आता है एसाइक्लिक पे। ओके, तो बात एसाइक्लिक पे कर लेते हैं अब हम लोग। देखिए इसे रब कर देते हैं। आगे बात हमने किस पे करनी है, देखिए हम लोग ये कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, इस पे बात आ गई एसाइक्लिक पे। तो एसाइक्लिक पे बात करें तो CH3 जो CO है, यहाँ पे जो ये है ये कौन सा है, एसाइक्लिक कार्बन है, एसाइलिक कार्बन है, कौन सा है, एसाइलिक कार्बन है। अब यहीं पे ये इतना किसका नाम है, एसाइक्लिक, एसाइलिक। ओके, तो अगर एसाइलिक कार्बन है, यहीं पे अगर लिख दिया जाए CH3COCl, है ना, तो इसे एसाइलिक कार्बन को ज़्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AC। तो यह तो आपका हो गया कितना, इतना ब्लैक से करिएगा, ये इतना तो हो गया आपका AC, है ना। तो क्या नाम आ गया, ACCl। ओके, मतलब एसाइक्लिक क्लोराइड या एसाइलिक क्लोराइड। ओके, अगर इसी में और भी आगे देखा जाए, जैसे कि हम लोग अगर कहीं देखते हैं इस टाइप में CH3COOH टाइप में, है ना, तो CH3CO का टाइम नाम क्या हो गया आपका, AC, है ना। तो इसका नाम क्या रख सकते हैं, ACOH। ओके, चूँकि यहाँ पे CH3CO जो होगा वो क्या होगा, एसाइक्लिक होगा, ए साइलिक होगा, ना कि साइक्लिक, याद रखिएगा, एसाइलिक होता है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट में आते हैं एसिमेट्रिक कार्बन पे। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन पे। तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 4 ग्रुप से जुड़ा हो और चारों ग्रुप अलग अलग हों लेकिन सभी में सिंगल बॉन्ड हो, मतलब कि
असिमेट्रिक कार्बन जैसे सी है, ये मैंने पहले क्लोरीन से जोड़ा, फिर ब्रोमीन से जोड़ा, तो आयोडीन से जोड़ दिया, फिर फ्लोरीन। ओके, अगर ऐसा जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा होगा, असिमेट्रिक कार्बन। ओके, मतलब चारों ग्रुप अगर अलग अलग हैं और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो वो असिमेट्रिक कार्बन होगा। ओके, और भी जरा देखिए, मतलब चारों कार्बन अलग अलग हो गया। अगर इसी में और देखा जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, असिमेट्रिक कार्बन, इसी को एक नाम से और जानते हैं, चाइरल कार्बन, या बोलते हैं चिराल कार्बन। ओके, ये भी याद रखिएगा। एक और अगर फिगर देखें तो जैसे सी है, Cl है, इधर आपका Br है, ये H है और ये H है, तो याद रखिएगा ये सेम कार्बन मिल गए, मतलब बॉन्डेड एलिमेंट ये सेम है और ये सेम है, इसका मतलब है ये चाइरल नहीं हो सकता, मतलब ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकता। एक तरीके से और देख लो, जैसे कि ये है ना, ये बना, इस पे क्या किया मैंने, इधर Br लगाया, इधर आपका Cl लगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा कभी मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर इसमें बीच में मिरर ड्रा कर देंगे। क्या ड्रा करेंगे, मिरर। ओके, बीच में मैंने क्या ड्रा किया, मिरर ड्रा किया, तो मुझे क्या पता चला कि इसमें जो ये कार्बन है, देखो ये हाइड्रोजन बनाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का लिंक होगा, इसका मतलब क्या है कि ये और ये सेम हो जाएंगे, और सेम होगा तो ये कायरल नहीं हो सकता। ओके, लेकिन हाँ, कायरल कौन सा हो सकता है, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। ऐसा ही जैसे ये स्ट्रक्चर आप बना इस टाइप से, ऐसे, है ना, तो यहाँ पे आप Br जोड़ दो, यहाँ पे आप Cl जोड़ दो, लेकिन यहाँ पे आप बॉन्ड लगा दो। जैसे ही बॉन्ड लगाओगे तो इसकी जो फिगर है, इमेज जो है वो दूसरी बनेगी, है ना, और जब इमेज दूसरी बनेगी तो इसका मतलब क्या है, ये कायरल होगा, है ना। तो ये असिमेट्रिक है, मतलब ये कायरल कंपाउंड है या कायरल कार्बन है। इसी को चिराग भी बोलते हैं, इसी को असिमेट्रिक भी बोलते हैं। ओके, तो बेसिक आपका इतना ही रहा, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।